शादियाने बजाए, ढोल बजाए, आपके बयानात उनके अखबारात की जीनत बने, उनकी हेडलाइंस की जीनत बने। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा इनके बयानात से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती थी, रिवायती गरीब भारत को होती थी। बच्चा बच्चा ही बात जानता है। बॉर्डर इंडिया भी आपके साथ फ्रेंडली नहीं था। आप एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं और आपके बॉर्डर्स जब जहाज उठता है दिखा दिया कि वो कहते हैं ना फायरिंग अक्रॉस द नोज, कि हम ये कर रहे हैं, कल इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। बाकायदा इंडिया के रॉ चीफ के साथ मिलकर के उन्होंने किताब लिखी है, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है, बड़ा सलामती के इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर उनको बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में टारगेट किया। भारत के मुंह में ज़बान दी, भारत के मुंह में। यहां से नवाज शरीफ बयान देता था, वहां भारत में शादियाने बजते थे। इसका क्या मतलब हुआ? जब दुश्मन खुश हो आपकी किसी बात से, क्या मतलब हुआ? मैं पूरी आवाम से पूछती हूँ, जब दुश्मन आपकी बात से खुश हो, आपके अल्फाज दुश्मन के मुंह में आप डालें, या फिर दुश्मन आपकी आवाज, आपके बयान पर, आपकी बात पर, आपके अल्फाज पर शादियाने बजाए, ढोल बजाए, आपके बयानात उनके अखबारात की जीनत बने, उनकी हेडलाइंस की जीनत बने। क्या मतलब हुआ इसका? सीधा सीधा इनके बयानात से सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होती थी, रिवायती गरीब भारत को होती थी। बच्चा बच्चा ही बात जानता है। अब ये लोग इमरान खान के एक बयान को प्रोपेगेंडा करके भारत को फिर से खुश करना चाहते हैं। चाहते क्या है ये? कोई बता। फौज कमजोर हो गई तो अमेरिका, भारत, इसराइल इसका फायदा उठाएंगे, जो आगे हमारी फौज को कमजोर करने की तैयारियों में लगे हुए की वजह से आज हम खित्ता अर्ज पे खड़े हैं, वरना इंडिया ने हमें पहले उड़ा देना था। फिर उन्होंने ये कहा कि फौज के बाद वो दूसरा अटैक करेंगे हमारी न्यूक्लियर वेपन से, क्योंकि मैंने एक और आर्टिकल भी देखा और उसमें कहा था कि पाकिस्तान प्रिपेयर टू बी यूक्रेन। अमेरिका तो वही मुल्क है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके चला जाता है और आप पे कुछ नहीं रहता आपके चेहरे पे। ये तो पहली दफा एक मुल्क है एट वॉर। उस वक्त अफगानिस्तान भी आपके साथ फ्रेंडली नहीं था, आपका वेस्टर्न बॉर्डर, आपका ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया भी आपके साथ फ्रेंडली नहीं था। आप एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं और आपके बॉर्डर्स जब जहाज उठता और आपके रेडार्स उसको नहीं पिकअप करते, मतलब आप सोचिए कि कितना खतरा था उस रात पाकिस्तान को। इसको इतना हल्का मतलब कि वो सिर कर सकते थे। उसने आपको दिखा दिया कि वो कहते हैं ना फायरिंग अक्रॉस द नोज, कि हम ये कर रहे हैं, कल इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान मुझे पता है अमेरिका का सगा है, उन्होंने लिबिया को तबाह किया, यूक्रेन को तबाह किया, लेबनान को तबाह किया, वेनेजुएला को किया, पाकिस्तान को। पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट आई, इंडिया में कितनी डेवलपमेंट गई, इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट गई। ये याद रखें अली हैदर साहब कि जो मुल्क गैरत नहीं कर सकता, अंग्रेज की ये पुरानी आदत, जो आंख में आंखें डाल रखे बोलता है उनके साथ सही चलते हैं। जो थल्ले लग जाता है, गुलाम, बेगर, भिखारी, वेंटिलेटर पे लग जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। दिवालिया कर जाते हैं तो पाक फौज हिट होगी, नंबर 1। तो क्या खुदा न खास्ता हम दिवालिया कर गए? जब फौज हिट होगी तो हमसे एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। इसमें क्या गलती है? जब आप बेदस्तो पा होते हैं तब आपको बांध करके मारा नहीं जाता। पाकिस्तान में आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं वो सब मर्जी से आई हैं। किसकी? आप भी जानते हैं। जितनी अगली आएंगी उसमें भी हाथ है। वो बाकायदा इंडिया के रॉ चीफ के साथ मिलकर के उन्होंने किताब लिखी। कोई बताएगा कि अवाम मुर्गी ना खाएं तो क्या खाएं, अंडे ना खाएं तो क्या खाएं, सब्जियां ना खाएं तो क्या खाएं, दाल ना खाएं तो क्या खाएं, जूते खाएं? पहले नवाज शरीफ के खाए, फिर जरदारी के खाए, फिर इमरान खान के खाए और अब शहबाज शरीफ के खाए और अगली मर्तबा फिर किसी और के खाए। तो फिर अवाम करे तो क्या करे? तेल और घी के बगैर कुछ हो सकता है क्या? मैं शहबाज शरीफ का रुखे रोशन देख देख करके हांडी पकाऊं तो जल्दी पक जाएगी? बगैर तेल के कोई खाना पका सकता है? पाकिस्तान को खुदा खास्ता नुकसान अगर पहुंचाना है तो ये जो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की फौज को कमजोर किया जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा कि जब खुदा खास्ता आपको फिर ये जो आपकी जौहरी हथियार है इनके ऊपर बहुत से लोगों की बहुत ज्यादा नजर है। और जी सर, ये वाकई में इमरान खान साहब ने ये सारी बातें की हैं, लेकिन सर आपने कहा है कि पाकिस्तान निशाने पर है। तो सर इमरान खान साहब का बयान ही फौज को कमजोर नहीं करती। हालात है इकोनॉमिकली वो आपको कमजोर कर रही है। अगर आपने इकोनॉमी नहीं संभाली, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके पास पैसा नहीं होगा, मुल्क में खुदा ना खास्ता मसले का खतरा होगा, तो आप जाएंगे लोगों के पास मांगने के लिए। कौन देगा आपको पैसा और क्यों देगा पैसा? फिर हमें बात समझनी चाहिए। इमरान खान को क्रिटिसाइज करें आप, इमरान खान ना हो कोई भी हो सकता मुल्क में, कोई भी शख्स आपको ये बात नहीं कहेगा कि पाकिस्तान जब कमजोर पड़ जाएगा हम अपने आप को जिंदा रहने के लिए उनके पास मोहताज हो जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान से क्या होगा? मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की भी बात की गई है, फौज को सबसे पहले बर्बाद हो जाएगी, ये भी बात। और फिर इंडियन थिंक टैंक्स की जो वो रेफरेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने दुश्मन की जुबान उसको आप बन चुके हैं। उस जो उन्होंने लिखा है वो आप कह रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है मोदी की जबान इस्तेमाल की है, इमरान खान साहब ने वाकई में मोदी की बहुत से थिंक टैंक्स हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, इजराइल के हैं, अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, ब्रिटेन के हैं और बहुत से हैं, इवन इंडिया के,
जो पाकिस्तान के बारे में बहुत सी चीजें लिखते। मैं हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फिक्शन राइटर हैं सैयद मोहम्मद अशरफ, उनकी कहानी है नंबरदार का नीला। तो ये जो साबिक वजीर आज़म इमरान खान है ना, ये अपनी तबीयत में नंबरदार साहब का नीला हैं। ये ख्याल है कि ये जिधर सीन दिखाएंगे वहां से लोग पीछे हट जाएंगे। हमारी एटमी प्रोग्राम बिल्कुल आंखों में खटकते हैं बैरून मुल्क के। अमेरिका ने आप देख लें, जब आप धमाके करने जा रहे थे तो किस किस तरह की थ्रेट नहीं लगाई, किस किस तरह की उन्होंने पाबंदियां नहीं लगाई। और जो 79 से 88 तक जिस तरह पाकिस्तान एटमी टैकर बना, वो सबको पता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें हैं, और उसकी सजा भी पाकिस्तान को भुगतनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे हमसाये में इतना बड़ा दुश्मन बैठे हुए हैं, वो आज इस एटमी जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, इसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो पाकिस्तान को आंखें दिखाए, लेकिन वो फिर भी छोटी मोटी शरारतें करता रहता है। तो सबसे बड़ी तो हमारी जो भारत है हमारे साथ, उसकी आंखों में पाकिस्तान के ये एटमी जो ताकत है ये खटकती है। तो बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ अंदरूनी बिल्कुल इख्तलाफात है, जो बातें हुई हैं अगर उनको मैं समराइज करूं, अगर आप 71 में चली जाए, उस वक्त क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज का क्लैश था। जो अक्सरियती पार्टी थी उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया, उसका नतीजा आपने क्या भुगता कि आधा पाकिस्तान चला गया, और उस आधा पाकिस्तान जब चला गया तो सबसे बड़ा नुकसान फौज को हुआ। इंडिया है, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है, बड़ा कुछ आ गया है, दूसरा चाइना है, और तीसरा रूस जो है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूरत जो है वहाँ पर उसने अभी न्यूक्लियर पावर पर बेचा है। इंडिया के फिर उन्होंने स्टडी की थी, इनके इख्तलाफात स्टडी करें। इंडिया में कहा था 25-30 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं और इनकी आपस में एक जंग की सूरत हो, ताकि प्रॉक्सीज की सूरत। फिर उन्होंने कॉर्पोरेट का पैसा लगा के, आपको याद है कि मोदी की कैंपेन जो है, चाइना के अंदर एक और है, दूसरे तीसरे हैं इनका चाइना, लेकिन चाइना के बारे में समझते कि इंडिया से भी लड़ाई करा जा सकती। रूस के बारे में कहते हैं कि 47% जो रशियन आर्मी है वो मुसलमानों की है, तारस्तान का इशू है, बाकी पूरी तवज्जो इकॉनमी के अंदर बिल्ड कर दिया कि मैं कहाँ ये जो पैसिफिक है ना, बहरुल काहिल जिसको हम कहते हैं, यहाँ बड़े मुल्क बहुत। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में इस समय अफरा तफरी मची है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। सत्ता गंवा चुके इमरान खान ने सभी कार्ड फेल होने पर एक बार फिर भारत के नाम का सहारा लिया। इमरान खान ने दावा किया भारतीय थिंक टैंक पाक के 3 टुकड़े करना चाहते हैं। भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना बना रहे हैं। उनके पास योजनाएं हैं और इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान आत्महत्या की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है और जब देश बर्बाद हो जाएगा तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान से कहेगा कि हम परमाणु हथियार छोड़ दें, जैसा कि 1990 के दशक में यूक्रेन ने किया था। उन्होंने कहा जब मुझे हटाया गया तो भारत में जश्न मनाया गया जैसे शहबाज शरीफ एक भारतीय हो और सत्ता में आया हो। भारतीय मुझे इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हूँ।